Hello friends, welcome back to my channel. Hope you all are fine and enjoying your day. Today is the 7th class of pronoun, and before this class I have discussed about the definition of pronoun and their few kinds, and today I am going to discuss about demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun point out at the object they are used for. ये तो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन। बट अब डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड बना कैसे, सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं। देखिए, लैटिन भाषा का एक वर्ड है डिमॉन्स्ट्रेयर। उस डिमॉन्स्ट्रेयर वर्ड से डिमॉन्स्ट्रेट शब्द बना था और बाद में वही डिमॉन्स्ट्रेट वर्ड से डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड बन गया है। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं डिमॉन्स्ट्रेट मीन्स क्या होता है। डिमॉन्स्ट्रेट मीन्स होता है प्रदर्शन करना, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं डेमो। जैसे आप स्कूल में आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग आते हैं और उनसे पूछा जाता है कि आपको किस सब्जेक्ट का नॉलेज है, तो वो बताते हैं कि मुझे इंग्लिश का या साइंस का, किसी भी सब्जेक्ट का जिसमें वो एक्सपर्ट होते हैं वो बताते हैं। बट क्या प्रूफ है कि आपको ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है, तो हम कहते हैं कि चलिए आप अपना डेमो करके दिखाइए। तो डेमो में वो क्या करते हैं, अपना जो सब्जेक्ट का नॉलेज है, उनको क्या उसके बारे में ज्ञान प्राप्त है, उसका प्रदर्शन करते हैं। तो डिमॉन्स्ट्रेट का शॉर्ट फॉर्म है डेमो। अब इसी डिमॉन्स्ट्रेट वर्ड से बन गया डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड। और डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड मीन्स होता है संकेतवाचक, अर्थात वह सर्वनाम जिसमें हम संकेत के माध्यम से किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में जानते हैं, उसे हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन आपको नोट्स बनाने के लिए हम इसकी डेफिनेशन को रिटन फॉर्म में भी प्रोवाइड करा देते हैं, उसके बाद हम थोड़ा और डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आप डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का डेफिनेशन रिटन फॉर्म में देख सकते हैं कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पॉइंट आउट एट द ऑब्जेक्ट और पर्सन। यहाँ पे मैंने पर्सन ऐड नहीं किया है, ऑब्जेक्ट और पर्सन they are used for. The words this, that, these, those are demonstrative pronouns. This, that, these, those के अलावा दो वर्ड और हैं, such और one. बट हम मेनली क्या करते हैं, this, that, these और those का यूज़ करते हैं। such और one का यूज़ हम रेयरली करते हैं। और ये इसकी एग्जाम्पल है, जैसे this is my book and that is your house। अभी आपने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का रिटन डेफिनेशन देखा है, जिससे यह पता चलता है कि संकेतवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम है जिसमें हम किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के बारे में संकेत के माध्यम से पता करते हैं। जैसे दिस, दैट, दीज और दोज, ये मोस्टली यूज़ होने वाले डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के वर्ड्स हैं। और सच और वन जो हैं ये रेयरली यूज़ होते हैं। इसमें दिस और दैट जो है वो सिंगुलर के लिए यूज़ होते हैं, दिस और दोज जो है वो प्लूरल के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक पेन है, तो मैं क्या बोलूँगी, दिस इज़ माई पेन, क्योंकि यह मेरे पास है। लेकिन अगर इसी पेन को हम दूर रख दें तो मैं क्या बोलूँगी, दैट इज़ माई पेन, क्योंकि वह मुझसे दूर हो गई है। तो दिस का यूज़ हम अपने पास की वस्तु के लिए और दैट का यूज़ हम, लेकिन याद रखिए वो वस्तु केवल एक होनी चाहिए, तभी हम दिस और दैट का यूज नज़दीक और दूर के लिए करते हैं। लेकिन मान लीजिए हमारे पास एक से अधिक पेन है या कोई वस्तु है, मैं एग्जांपल के लिए पेन को यूज़ कर रही हूँ, तो हम क्या कहेंगे, दीज आर माई पेन्स, यह मेरी पेन है, क्योंकि यह मेरे नज़दीक है इसलिए मैंने इनके लिए दिस वर्ड यूज़ किया है। लेकिन मान लीजिए मेरे दूर कुछ मेरी ढेर सारी बुक्स पड़ी हुई हैं, तो मैं क्या बोलूँगी, दोज आर माई बुक्स, वो मेरी किताबें हैं। ये तो हो गया दिस, दैट, दीज और दोज का यूज़। अब देखिए सच और वन जो है इसका यूज़ हम बहुत कम करते हैं। जैसे सच अ मैन, इस और कोई सेंटेंस आया कि जैसे यह किताब मेरी वाली है, तो आप सोचोगे कि वाली के लिए हम कौन सी इंग्लिश यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हम वन यूज़ करते हैं। जैसे यह किताब मेरी वाली है, तो दिस वन माई बुक, वह किताब मेरी वाली है, दैट वन माई बुक। तो आपको उम्मीद है कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन समझ में आया होगा। और अभी एग्जांपल में आपने देखा था कि दिस इज़ माई बुक, दैट इज़ योर हाउस। तो
नज़दीक जो बुक है वो नज़दीक थी, इसलिए दिस का यूज़ किया गया था। और घर जो है वो दूर है, इसलिए उसके लिए दैट का यूज़ किया गया था। और दिस दैट जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट करने का काम कर रहे हैं, इसलिए ये जो है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके मुझे बताइए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप मुझे आगे बढ़ने में हेल्प कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।